तार साहब, अमेरिका में मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा होगा वहाँ पे। न्यूयॉर्क में तो बड़े बड़े लीडर्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हुए हैं, मेरे ख्याल आज या कल पहुँचे हैं, और उन्होंने जाते ही दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं। एक तो उन्होंने क्वाड की मीटिंग हुई है, जिसमें आपको पता है जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। और दूसरा एक I2U2 जिसमें इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका भी मौजूद है। इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। और यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि जॉइंट स्पेस वेंचर होना चाहिए, ये I2U2 ने आज अनाउंस कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इसराइल हैं, बजाय इसके कि देखें एक। डॉक्टर साहब देखें, दो मेजर इंडिया की मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं, मेजर मल्टीलैटरल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कनाडा वाला मसला बना हुआ है, उनके वेस्टर्न पार्टनर्स उनको कोई स्नब नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप कैसे देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, चलो एक दो थिंक टैंक्स में उन्होंने बात की है, बाकी तो बायलैटरल बातें चल रही हैं। इसका मतलब है कि मल्टीलैटरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया तगड़ा है, और हम सिर्फ इंडिविजुअल बात मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसका मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के बड़े फोरम पे तो लंघदे ही मुलाकात नहीं हो जानी है। सो देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट। इस पे जरा बात नथिंग करें। इंटरेस्टिंग। और चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक। और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसी, आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सवाए डॉलरों के या पाउंड्स के? मैं ये, मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं, और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फलां चीज देते हैं, फलां चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप UAE से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ? आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आज मैं जो चीजें देख रहा हूं इस वक्त, आपके क्राइसिस, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपका रिसेंटली रिलेटेड टू द आपके जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट IPPs, आपने उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं। उसके अंदर यहाँ पे एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, कुछ वकला है, वो रिट सामने रखना चाहते हैं फैज साहब के, नए हमारे काजी फैज ईसा साहब के सामने, कि इन सारे IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पुराने, इनको खोल के देखा जाए कि किस तरीके से इस मुल्क की किस्मतों के फैसले हुए। दुनिया में एवरेज है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स पे 3%
प्रॉफिट लिया जाता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया था कि 17% इस पे कॉन्ट्रैक्ट पैसे बनाएंगे आईपीपीज, लेकिन दर हकीकत वो बना 29% रहे हैं उसमें। फिर उनको कहा गया है कि आप डॉलरों में कंट्री से बाहर ले जा सकेंगे रकम। फिर उनको कहा गया था कि हम आपको तेल और दूसरा जो क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें हम डॉलरों में खरीद के आपको देंगे। ये इतनी स्वीट डील्स बनाई गई थी और किकबैक्स लिए गए थे, चीजें आप सोच नहीं सकते। पता नहीं किस बेदर्दी के साथ ये सारे लोग मिलकर करते हैं, खाते हैं सारा कुछ, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, केयर टेकर गवर्नमेंट का बनता नहीं था यूनाइटेड नेशंस में कौम के खर्चे पे आना। मैं तो इस पे, मुझे तो रिजर्वेशंस है। बाकी कौन सा कहते हैं, किसी पहले कौन सा ठीक हुआ या आगे किसी ने कौन सा ठीक करना है इसमें, ये तो फिर इस पे तो दुआ खैर ही हो सकती है। वरना मैंडेट होता है, कौम की सपोर्ट पीछे होती है, तब आपको लीडर जब मिलते हैं तो आपकी इज्जत होती है कि आपके पीछे यू आर इलेक्टेड, you have mandate, you have a trust on the nation, you are making good decisions for the nation। तो आप मेरा मकसद, आप मुझे ये बताएं, आप केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन किसी के साथ ले सकती है? और अगर होते भी, इलेक्टेड भी होते, तो फिर भी मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए था। आपके तो हालात ही बड़े खराब है, सब इकोनॉमी आपकी सब खराब है। अगर इलेक्टेड भी होते तो यहाँ आने का तो प्लेटफॉर्म पे कुछ आप जैसे कंट्रीज के लोगों को तो चाहिए जूम के ऊपर बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे। बिल्कुल मैं सही कह, जो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आपके कौन से हालात? नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने भी आके क्या कर लेना था यहाँ पे आके? उसने भी अपनी जाती में होटल के कमरों के खर्चे अगर सोचा जाए तो या तो अपनी जेब से दें, तो पाकिस्तान कंट्री अफोर्ड कर सकता है। बड़ा यहाँ पे न्यूयॉर्क में होटल बड़े महंगे होते हैं, बड़े बड़े 2-2 लाख, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, यहाँ पे भी तो हालात उस तरह के चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो वेनेजुएलन है, 4.5 लाख वेनेजुएलन को यहाँ पे कल परसों इन्होंने वर्क परमिट दिया। उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सबको 5 स्टार होटल में ठहराया गया। मेरे एक दोस्त ने अगले दिन एक होटल के कमरे में जाकर, उन्होंने होटल में कमरा लिया है जिसका एवरेज रेट $400-500 होता था, उन्होंने $2000 एक रात का पे किया उसी कमरे का। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप अफोर्ड कर सकते हैं? आप अगर सोचा जाए, अगर मॉरल्स हो, अगर चीजें हो, ज़मीर नाम की इस तरह की चीजें आपके साथ हो, आप पाकिस्तानी हो, दर्द रखते हो पाकिस्तान के लिए, तो जूम पे आना चाहिए था, जूम पे होने चाहिए था। क्योंकि आपने क्या लेना है देना यूनाइटेड नेशंस को? कुछ दे सकते हैं आप, आपकी कुछ सुनवाई हो सकती है वहां, अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए। और फिर वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो जिसका कोई मैंडेट ही नहीं है, किसी ने सिलेक्ट किया, किसी ने घड़े चो पर्ची कड्डी तो तुसी वज़ीर आज़म बन गए हो। तो ये तो फिर इसमें, लेकिन चीमा साहब देखें, हालात इस वक्त टेंस चल रहे हैं बिल्कुल। आपके पॉलिटिकल एक बड़ा सैलाब, एक तूफान खड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो नवाज शरीफ साहब ने सुना है, जो अगले दिन उन्होंने इस चीज का जो इशारा दिया है कि वो कहते हैं कि मैं बदला लूंगा या मैं आर्टिकल 6 होना चाहिए जजों के ऊपर भी और जनरलों के ऊपर भी। तो उसने एक नई डिस्कशन शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जो हमारे काजी फैज ईसा साहब हैं, उन्होंने बड़े टफ डिसीजन ले रहे हैं। फैजाबाद धरने वाली जो थी उसकी वो उन्होंने उसके फैसले को सामने रख लिया है। उसके बाद और कई ऐसे केसेस हैं जो वो चाहते हैं इस वक्त। कई आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि एस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरीज। तो देखिए, अब इस सारे तसादम में, इस सारे इमेच्योरिटी में, इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में, इस बिजली के तूफान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस की प्राइसेस भी आपकी बढ़ रही हैं। 50% सर्दी आ रही है, 50% तक आपकी गैस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अब देखें आगे क्या होता है आपके साथ। बिल्कुल लंदन वाली फाइट, मैं उस पर जरा आता हूँ डोमेस्टिक पे। ये जरा इंटरनेशनल थोड़ा सा ये बता दें तार साहब, ये जो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से हंसते खेड़ देने पे। तो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि
ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई काम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सॉल्वन जो कि एनएसए हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो एनएसए है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की। तो दो एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।